आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो लोग सोचते हैं कि सोया प्रोटीन अगर वो लेते हैं तो वो एक गुड सोर्स है प्रोटीन का। बट आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा, आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिससे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि सोया प्रोटीन कभी भी डेयरी प्रोटीन का या फिर एनिमल सोर्स का मुकाबला नहीं कर सकते या हम उनको कंपेयर नहीं कर सकते। सबसे पहली बात आती है अमीनो एसिड प्रोफाइल। अमीनो एसिड प्रोफाइल क्या है कि कंप्लीट 20 अमीनो एसिड्स होते हैं, जिसमें से कुछ असेंशियल होते हैं, कुछ नॉन असेंशियल होते हैं, कुछ सर्टेनली असेंशियल या फिर हम सेमी असेंशियल अमीनो एसिड बोल सकते हैं। तो जब हमारे पास ये टोटल 20 अमीनो एसिड मिलते हैं तो एक पूरा प्रोटीन का कंपाउंड बनता है। जब हम पूरा प्रोटीन लेते हैं, कंप्लीट प्रोटीन को यूज करते हैं या फिर हम इनटेक करते हैं, तब हमारी बॉडी अपने फंक्शंस परफॉर्म करती है। जैसे कि कोई भी एंजाइम प्रोडक्शन हो, कोई भी हार्मोन प्रोडक्शन हो, मसल रिकवरी हो, या कहीं पे आपको चोट लगी है उसकी रिकवरी हो, कोई भी बॉडी फंक्शन परफॉर्म करती है, सेल को रिप्रोड्यूस कराती है, रीजनरेट कराती है सेल को, हर एक चीज में प्रोटीन चाहिए। एंड जब तक हमारी बॉडी में कंप्लीट 20 अमीनो एसिड्स नहीं जाते हैं तब तक हमारी बॉडी सारे अपने फंक्शंस परफॉर्म नहीं कर पाती है। कहीं ना कोई एक ऐसा काम रह ही जाता है। जैसे कि एंजाइम प्रोडक्शन की बात करें तो वहां पर भी अगर मेरे पास पूरे 20 अमीनो एसिड नहीं है तो हो सकता है कि मेरी बॉडी कोई ना कोई एंजाइम प्रोड्यूस ना कर पाए, कोई हार्मोन प्रोड्यूस ना कर पाए। तो सबसे पहले ये देखना जरूरी है कि जो प्रोडक्ट हम ले रहे हैं, जो खाना हम ले रहे हैं, जो सप्लीमेंट हम ले रहे हैं, क्या उसमें पूरे 20 अमीनो एसिड है। एंड बात करें सोयाबीन की या सोया चंक्स की, सोया प्रोटीन की बात करें, इसमें हमारे पास 2 अमीनो एसिड्स नहीं मिलते हैं। मतलब मिलते हैं बट बहुत ही ज़्यादा माइनर क्वांटिटी में होते हैं। जैसे कि अगर मैं 100 तक की काउंटिंग करूं तो मिथियोनाइन जो है वो 2-3 पे जाके ही ख़त्म हो जाएगा। तो बहुत ही ज़्यादा कम मात्रा में पाया जाता है, बहुत ही कम मेजरमेंट में वो होता है। तो मिथियोनाइन एक एसेंशियल अमीनो एसिड है जिसके बिना मेरी बॉडी कंप्लीट जो एक कोई वर्क होता है वो परफॉर्म नहीं कर पाएगी। एंड ये एसेंशियल है, मेरी बॉडी इसको प्रोड्यूस नहीं कर पाती है। नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड हमारी बॉडी प्रोड्यूस कर लेती है बट एसेंशियल अमीनो एसिड हमारी बॉडी प्रोड्यूस नहीं कर पाती है। एंड सोयाबीन में या सोया चंक्स में, सोया प्रोटीन में मिथियोनाइन अमीनो एसिड नहीं होता है, जो कि एक एसेंशियल अमीनो एसिड होता है। तो ये कंप्लीट प्रोटीन नहीं है। दूसरा पॉइंट, इसकी बायोलॉजिकल वैल्यू। बायोलॉजिकल वैल्यू क्या है? बायोलॉजिकल वैल्यू है जब हम कोई भी चीज को इनटेक करते हैं, कोई भी चीज हम खाते हैं, क्या हमारी बॉडी उस खाने को प्रॉपर यूटिलाइज कर पाती है या नहीं कर पाती है। तो बायोलॉजिकल वैल्यू एक क्राइटेरिया है कि किसी भी चीज को हमारी बॉडी कितनी हद तक वो यूटिलाइज कर पा रही है। एंड जो सोया प्रोटीन है उसकी बायोलॉजिकल वैल्यू बिलो 70 है। एंड हम बिलो 70 को गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन में नहीं काउंट करते। कुछ रिसर्चेज के अकॉर्डिंग 66 है, कुछ रिसर्चेज के अकॉर्डिंग 70 है, कुछ रिसर्चेज के अकॉर्डिंग 68 है। तो कुल मिला के अगर देखें, मेजोरिटी की बात करें तो 70 से नीचे है। एंड हमारी बॉडी को 70 प्लस चाहिए बायोलॉजिकल वैल्यू। तो सोया चंक्स या सोया प्रोटीन यहाँ पर भी लैक करती है। सबसे पहले अमीनो एसिड प्रोफाइल पूरी नहीं है। दूसरा, अगर हम उसको ले भी लेते हैं, खा भी लेते हैं, तो हमारी बॉडी उसको यूटिलाइज नहीं कर पाती। तो बायोलॉजिकल वैल्यू बिलो 70 है। अमीनो एसिड में एसेंशियल अमीनो एसिड नहीं है हमारे पास, नॉन एसेंशियल को छोड़ देते हैं, सर्टेनली एसेंशियल को छोड़ देते हैं, तो एसेंशियल भी नहीं है वहां पर। तीसरा पॉइंट क्या है? जब हम सोया चंक्स को या सोया प्रोटीन को हम लॉन्ग टर्म में लेते हैं तो सोया के अंदर क्या होता है कि साइटोएस्ट्रोजेंस होते हैं, आइसोफ्लेमाइन होता है उसके अंदर। एंड आइसोफ्लेमाइन हमारी बॉडी में ईस्ट्रोजन रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करके हमारी बॉडी में हार्मोन्स को अप डाउन कर सकता है। एंड ये काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल थ्योरी है। कई रिसर्चेस बोलती है कि एक लिमिटेड अमाउंट में अगर आप लेते हो तो लॉन्ग टर्म में भी ये आपको हार्म नहीं करेगा। कुछ रिसर्चेस बोलती है कि अगर आप इसको लॉन्ग टर्म पे लेते हो तो आपकी बॉडी में हार्मोन लेवल अप एंड डाउन हो सकते हैं। जैसे कि मेल की बात करें, मेल में प्राइम सेक्स हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, फीमेल में प्राइम सेक्स हार्मोन होता है ईस्ट्रोजन। तो अगर आप मेल हो एंड लंबे टाइम तक सोया चंक्स को, सोया प्रोटीन को कंज्यूम करते हो तो उसके अंदर जो साइटो ईस्ट्रोजन है वो आपकी बॉडी में ईस्ट्रोजन रिसेप्टर के साथ बाइंड हो सकता है एंड आपकी बॉडी में ईस्ट्रोजन लेवल को बढ़ा सकता है। उसके साथ साथ क्या इशू होगा कि जो आप ईस्ट्रोजन ले रहे हो, एंड मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 1 दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में, नहीं, लॉन्ग टर्म की मैं बात कर रहा हूँ। 2 साल, 4 साल, 5 साल तक जब आप खाते हो, कभी कभार आप खा सकते हो, कोई इशू नहीं है, कभी कभार में कोई दिक्कत नहीं, आप खा सकते हो। एंड ईस्ट्रोजन जब हमारी बॉडी में बढ़ता है उस टाइम पे क्या होता है, हमारी बॉडी वाटर रिटेन करना स्टार्ट कर देती है, हमारी बॉडी फैट को
स्टोर करना स्टार्ट कर देती है, हमें फीमेल जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स मिलने लग जाते हैं। तो फीमेल के लिए ठीक है आप ले सकते हो, बट वहां पर भी प्रोटीन का सोर्स अच्छा नहीं है। अगर आपकी बॉडी में ईस्ट्रोजन लेवल ड्रॉप हो रहा है तो वहां पे आप एज ए ईस्ट्रोजन बूस्टर आप इसको यूज कर सकते हो। बट मेल में क्या होता है कि आपको टेस्टोस्टेरोन चाहिए, ईस्ट्रोजन इतना ज्यादा नहीं चाहिए। अगर मेल में ईस्ट्रोजन काउंट बढ़ता है तो आपको फीमेल लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। तो 3 पॉइंट हो गए, पहला अमीनो एसिड प्रोफाइल कंप्लीट नहीं है, दूसरा बायोलॉजिकल वैल्यू बिलो 70 है, तीसरा आपका क्या है कि इसमें टेस्टोस्टेरोन को आपका अप एंड डाउन कर सकता है। चौथे की बात करें, फोर्थ पॉइंट की बात करें तो डाइजेशन की बात करते हैं। हमारे सोया प्रोटीन में क्या होता है, 2 चीजें पाई जाती है, पहला ट्रिप्सिन इनहिबिटर होता है, दूसरा फाइटेट एसिड होता है। एंड जब फाइटेट एसिड आपकी बॉडी में जाता है तो मिनरल्स को कंज्यूम करने की जो हमारी बॉडी जब किसी मिनरल को कंज्यूम करना चाहती है, उसको यूज करना चाहती है, तो उसके यूजेज को कम कर देती है। अगर मैं सोया चंक्स खा रहा हूँ, उसके साथ साथ अगर मैं आयरन की टैबलेट भी ले रहा हूँ, तो हमारी बॉडी उस आयरन को डाइजेस्ट नहीं करेगी, उस आयरन को यूज नहीं करेगी, क्योंकि सोया प्रोटीन में हमारे पास फाइटेट आ रहा है। एंड फाइटेट हमारे मिनरल के यूजेस को कम करता है, हमारी बॉडी फाइटेट के साथ किसी भी मिनरल को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है। तो ये 4 मेजर पॉइंट है कि सोया चंक्स या सोया प्रोटीन आपके लिए अच्छा नहीं है। अगर आप इसको गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन लेके चल रहे हो तो नहीं। सबसे पहली बात, असेंशियल अमीनो एसिड नहीं है, जो कि हमारी बॉडी प्रोड्यूस नहीं कर सकती, हमें बाहर से लेना ही पड़ेगा, वो ही इसमें नहीं है। दूसरा, बायोलॉजिकल वैल्यू बिलो 70 है, आपकी बॉडी इसको कंज्यूम कर तो लेगी बट इसको यूज नहीं कर पाएगी। तीसरा, मेल की बात करें तो मेल की बॉडी में ईस्ट्रोजन लेवल्स को बढ़ा देता है इन लॉन्ग टर्म, 1-2 दिन की बात नहीं, महीने 2 महीने की बात नहीं, लॉन्ग टर्म। चौथा, इसमें ट्रिप्टोफैन इनहिबिटर एंड फाइटेट एसिड है, जो कि हमारी बॉडी में डाइजेशन को इंपेयर करता है। जो भी हम मिनरल्स को, विटामिन को लेते हैं, वो हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। तो ये 4 मेजर पॉइंट है कि सोया प्रोटीन एक अच्छा सोर्स नहीं है प्रोटीन का। इससे बेटर है अगर आप वेजिटेरियन हो तो आप डेयरी प्रोडक्ट्स की तरफ जाओ, पनीर की तरफ जाओ, दूध की तरफ जाओ, दही की तरफ जाओ, आप उसको कंज्यूम करो। एंड अगर आप चाहते हो कि कंप्लीट वेगन बनना चाहते हो कि ना डेयरी प्रोडक्ट चाहिए ना ही आपको एनिमल प्रोडक्ट चाहिए, तो आप सप्लीमेंट की तरफ जाओ। एंड सप्लीमेंट में भी 3 तरीके की प्रोटीन होते हैं। वे प्रोटीन की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पे कॉन्सेंट्रेट, आइसोलेट एंड हाइड्रोलाइज होता है। अगर आप लैक्टोज इंटॉलरेंट हो तो कॉन्सेंट्रेट भी आपको वहाँ पर नहीं लेना है, आप आइसोलेट ले सकते हो या फिर हाइड्रोलाइज ले सकते हो। तो अगर आपको अपना प्रोटीन इंटेक पूरा करना है, या तो डेयरी प्रोडक्ट की तरफ जाओ, या फिर एनिमल सोर्स की तरफ जाओ, या फिर आप सप्लीमेंट की तरफ जाओ। बट सोया प्रोटीन से आपका प्रोटीन इंटेक पूरा नहीं होगा। सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैंने आप लोगों को 4 पॉइंट्स बताए कि सोया प्रोटीन के क्या क्या लैग्स है, एंड वो आपके लिए अच्छा नहीं है अगर आप उसको एज ए गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन लेके चल रहे हो तो। एंड ऐसी और भी ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, न्यूट्रिशन साइंस को जानने के लिए, एक्सरसाइज साइंस को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, कोच हिमांशु।